right? So we have started, we have completed the endomembrane system, and we have also started some other organelle like mitochondria. So mitochondria is called as powerhouse of cell. It is the busiest organelle in the cell, and mitochondria cannot be seen by without staining under microscope. तो mitochondria को देखने के लिए एक स्टेन, एक कलर देना पड़ता है सेल को, ज्यानस ग्रीन भी, वो माइटोकॉन्ड्रिया एब्सॉर्ब करता है और वो हमें ग्रीन कलर का माइटोकॉन्ड्रिया दिख जाता है इसके नीचे, माइक्रोस्कोप के नीचे, क्योंकि ज्यानस ग्रीन भी उसको ग्रीन कलर देता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का शेप कैसा होता है? शेप या तो सॉसेज शेप होता है या सिलिंड्रिकल होता है। उसका डायमीटर होता है 0.2 to 1 माइक्रोमीटर, एवरेज डायमीटर होता है 0.5 माइक्रोमीटर, और उसका लेंथ जो होता है वो 1 माइक्रोमीटर टू 4.15 या 4.1 माइक्रोमीटर की करनी है। देन माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो है ना वो भी वेरिएबल है। मतलब अगर सेल को ज्यादा एटीपी चाहिए तो ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया है, कम एटीपी चाहिए तो कम माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिसमें ऑक्सीजन का यूज करके सेल एटीपी बनाती है न्यूट्रिएंट से। ओके, तो हर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, उसका आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है। इतना तो हो रहा है ना? यस यस सर। आपके ग्रुप में कोई स्पाजम हो रहा है क्या, स्पैम हो रहा है क्या? नो हाँ? सर। तो मेरे को किसने रिमूव किया? बाकी के ग्रुप में भी होता था स्पैम, अभी आपके ग्रुप में भी स्पैम होने लगा है क्या? सर हिमांशु, दैट वाज लाइक फेक नेम से आया था। हिमांशु सर आप बोल रहे हैं क्या? जी 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 मैं बोल रहा हूँ सर, वो फेक नेम से था, तो आई रिमूव दैट पर्टिकुलर पर्सन। सॉरी। तो वैभव मतलब मेरे नाम के अकाउंट से आया था सर? राइट। सो ही कुड हैव बीन अ इंटरप्शन इन द फ्यूचर पार्ट के अंदर, सो दैट्स व्हाई आई लाइक या। ओके सॉरी सर, मैंने देखा नहीं आप ज्वाइन किए। नहीं सर, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, तो मैं मतलब क्या करूँ, अभी फिर से ज्वाइन करूँ ये व्हाट्सएप, मतलब मेरे मोबाइल पे, या इसे रहने दो? आप रहिए सर, आप कंटिन्यू करिए, आई एम हियर, आप कंटिन्यू करिए। या थैंक यू सर, थैंक यू। ज्वाइन नहीं हो रहा है अभी मेरे वैभव@avantiphilosophy.org के थ्री। हाँ सर। आप सर मीटिंग में हैं सर, अभी आप ऑलरेडी आप हैं? नहीं वो मेरा यही है ना, मेरे मोबाइल से मैं ज्वाइन हो रहा था, अभी लैपटॉप से ज्वाइन हूँ मैं, लेकिन मोबाइल से मैं रिमूव हो गया हूँ। ओके, दूसरी आईडी यूज कर लीजिए सर, दूसरी आईडी। हाँ वो हो ही नहीं रही, ठीक है। किस नाम से था सर लड़का ये? सर एग्जैक्टली आपके नाम से था, सो ठीक है। ठीक है, अभी तो रिमूव हो गया ना सर? सर यस। ओके कंटिन्यू। या सो हम लोगों ने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, एटीपी प्रोडक्शन करता है, और माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। सो जो भी ऑर्गेनेल एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के हैं, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या फिर गोल्गी एपैरेटस है, लाइसोसोम है, वैक्यूलो, ऑल ऑफ दिस फोर ऑर्गेनेल्स आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट जैसे कुछ ऑर्गेनेल है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। तो उसको आउटर मेम्ब्रेन भी है और इनर मेम्ब्रेन भी है। हम लोगों ने देखा लास्ट टाइम माइटोकॉन्ड्रिया को आउटर मेम्ब्रेन भी है और इनर मेम्ब्रेन को ही। So this is the diagram which is given in NCERT. So you can see this. It is the outer membrane and this is the inner membrane, right? And दो मेम्ब्रेन के बाद आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो कंपार्टमेंट है उसको बोलते हैं आउटर कंपार्टमेंट, आउटर एक्वियस कंपार्टमेंट, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। मतलब दो मेम्ब्रेन के बीच के है, इसलिए बोल सकते हैं उसको
इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और दूसरा बात है उसमें कि जो इनर मेम्ब्रेन है ना, दैट इज फोल्डेड इनसाइड and that form of finger like processes to increase the surface area and they are called as cristae। सिंगल को क्रिस्टा बोलेंगे और मतलब प्लूरल को, मतलब जो अगर बहुत है तो उसको बोलेंगे क्रिस्टा। ये भी क्या होता है कि जो सेल ज्यादा एटीपी बनाना चाहती है तो उसके पास ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और अगर वो बहुत ही ज्यादा एटीपी बना रही है तो उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टे भी ज्यादा रहेंगे। तो नंबर ऑफ क्रिस्टे and number of mitochondria will be more in those cells which are actively indulge in the aerobic respiration formation of ATP, right? Formation of ATP. So crystal increase the surface area, हम crystal के ऊपर F1 F0 पार्टिकल है, मतलब ऑक्सीजोम्स है, और इलेक्ट्रॉन कैरियर्स भी है, उसको साइटोक्रोम्स बोलते हैं। तो दिस इज डन। मैं सिर्फ इसका रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि ये लास्ट टाइम में हो गया। सो इज इट क्लियर टू यू? माइटोकॉन्ड्रिया क्लियर? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. Yes, sir. और किसी को रिवाइज करना है, मतलब किसी को चाहिए क्या? यस, डन और नॉट? Done, sir. क्या रिपीट चाहिए बेटा आपको गोरेल? क्या चाहिए उसको? कौन सा पार्ट रिपीट चाहिए आपको गोरेल बेटा, बोलो। यस, उसका फंक्शन रिपीट करना है, स्ट्रक्चर रिपीट करना है, क्या है? यस, या लास्ट वाला, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो क्रिस्टे है ना, तो क्रिस्टे के ऊपर क्या है? ऑक्सीजोम है, F1 पार्टिकल है, F1 F0 पार्टिकल है। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि सपोज ये माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है, तो यू कैन सी हियर दीज आर द ऑक्सीजोम, ये ऑक्सीजोम है, या F1 F0 पार्टिकल्स भी बोलते हैं उसको। और उस क्रिस्टे के ऊपर मतलब ये ऑक्सीजोम भी है और साइटोक्रोम्स भी है। साइटोक्रोम्स मतलब इलेक्ट्रॉन कैरियर। तो इसको डिटेल में हम लोग सेल के जो, सॉरी, प्लांट फिजियोलॉजी में जो रेस्पिरेशन इन प्लांट है ना उसमें देखेंगे, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का एग्जैक्ट क्या रोल होता है। तो शायद आपने पढ़ा होगा कि ग्लाइकोलिसिस के बाद क्रेब्स साइकिल होती है, और क्रेब्स साइकिल के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, मैकेनिज्म होता है। तो वो जो क्रेब्स, सॉरी, ग्लाइकोलिसिस इट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, एंड उसके बाद जो पायरुविक एसिड बनता है, और पायरुविक एसिड से जो एसिटिल कोएंजाइम बनता है, वो तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाता है, और उससे क्रेब्स साइकिल होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर क्रेब्स साइकिल होता है, जिस क्रेब्स साइकिल में जो एक एंजाइम लगते हैं अलग अलग, दो एंजाइम दे आर प्रेजेंट इनसाइड द मैट्रिक्स। ओके, और एक एंजाइम होता है उसको बोलते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, और वो एंजाइम होता है माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में मतलब धसा हुआ रहता है, मतलब इंटीग्रेटेड रहता है। यस, हाँ, आउटर मेम्ब्रेन का कोई नाम नहीं है, आउटर मेम्ब्रेन का आउटर मेम्ब्रेन ही नाम है। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस मतलब आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच जो जगह है ना, उसको हम लोग बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या फिर आउटर कंपार्टमेंट। और मैट्रिक्स को बोलते हैं इनर कंपार्टमेंट। मैट्रिक्स के अंदर क्या रहता है? क्रेब्स साइकिल के एंजाइम्स रहते हैं, राइबोसोम रहते हैं 70S, और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रहता है जो कि सिंगल और सर्कुलर होता है। ओके, सो दिस इज द मैट्रिक्स। अंडरस्टैंड? क्लियर? Yes, sir. Yes, Yeah. sir. यस, गुड गुड, पे अटेंशन। सो ये तो हम लोगों ने देखा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। या वेलकम आशीष बेटा, वेलकम। सो दिस वी हैव सीन माइटोकॉन्ड्रिया का, ये तो सब मैंने मतलब एक्सप्लेन कर लिया है, तो आई एम नॉट गोइंग टू रीड इट अगेन। एंड वन मोर थिंग इज माइटोकॉन्ड्रिया का डिवीजन बाइनरी फिजन से होता है, इट डिवाइड बाय फिजन। ओके, इट डिवाइड बाय फिजन। देन जैसे कि कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का कैसे होता है डिवीजन, वैसे मतलब ये एप्लीकेशन, सो लाइक दैट। ओके, सो दिस इज अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सबको क्लियर है?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, इसका जो ये है ना, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन वाला जो पार्ट है ना, वो तो इधर आपको मैं डिटेल में नहीं बता सकता, क्योंकि उसके लिए हम लोगों को प्लांट फिजियोलॉजी को जो रेस्पिरेशन चैप्टर है ना वो करना होगा। तो सिर्फ आप, अगर आपको पता नहीं है तो इतना ध्यान रखो कि सपोज हम लोगों ने कोई खाना खाया, तो उसमें सपोज ये है कि कोई स्टार्च है या ग्लाइकोजन है या कोई शुगर है, तो उसको ब्रेक करता है हमारा एलिमेंट्री कैनल, और उससे बन जाता है सपोज ग्लूकोज। ग्लूकोज एब्सॉर्ब होता है ब्लड के अंदर, और ब्लड उसको सब जगह घुमाता है, सर्कुलेट करके सेल को देता है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम से ब्लड लेता है ऑक्सीजन, सो डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड को मिलता है न्यूट्रिएंट लाइक ग्लूकोज, एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम से ब्लड को मिलता है दिस थिंग दैट इज द ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को और ये ग्लूकोज और बाकी के न्यूट्रिएंट को लेकर ये जो ब्लड है वो आर्टरी से पहुंच जाता है सेल के अंदर, मतलब सॉरी इंटरस्टेशियल फ्लूइड जो रहता है उसमें सेल को देता है ये। तो इंटरस्टेशियल फ्लूइड से बाद में ये लेता है ये सेल, और सेल के अंदर जैसे कि ऑक्सीजन गया और ग्लूकोज गया, तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। पहले होता है ग्लाइकोलिसिस, उसमें 10 स्टेप्स होते हैं, और ग्लाइकोलिसिस के बाद फर्दर जो ब्रेकडाउन है ग्लूकोज का वो होता है क्रेब्स साइकिल में। ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है, और क्रेब्स साइकिल की जो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है उसके अंदर क्रेब्स साइकिल होता है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है क्रिस्टे के ऊपर। इसका मतलब है कि माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स क्रेब्स साइकिल करता है, और क्रिस्टे जो रहता है वो करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मैकेनिज्म, और उससे बहुत सारा एटीपी निकलता है। अंडरस्टैंड? सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब ऑक्सीजन लगता है। ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट ऑक्सीडाइजेस ग्लूकोज एंड रिलीजेस द एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो एक शब्द में बोलो तो माइटोकॉन्ड्रिया का रोल है पावर हाउस ऑफ सेल। तो एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं और न्यूट्रिएंट जो लेते हैं वो सेल के अंदर जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया उसको लेकर उससे एटीपी बनाता है, उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। डन? क्लियर है सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. कोई बच्चे एक दो चीज में मतलब गलती कर रहे हैं। एक तो आउटर कंपार्टमेंट और आउटर मेम्ब्रेन अलग है। आउटर मेम्ब्रेन तो पूरा माइटोकॉन्ड्रिया का कंप्लीट कवरिंग है, जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म से या बाकी के ऑर्गेनेल से अलग हो जाता है। और आउटर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस है, आउटर मेम्ब्रेन के अंदर और इनर मेम्ब्रेन के बाहर, मतलब इधर ये डायग्राम आप देख रहे हो तो इसके आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है ना, ये सपोज दिस इज द स्पेस बिटवीन द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, इसके बीच में स्पेस होता है, तो उस स्पेस को बोलते हैं आउटर एक्यूबियस कंपार्टमेंट या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है? और इनर मेम्ब्रेन जो है ना ये फोल्डेड, उसके अंदर जो मैट्रिक्स है उसको बोलते हैं इनर कंपार्टमेंट। मैट्रिक्स को ही बोलते हैं इनर कंपार्टमेंट। सो आउटर मेम्ब्रेन अलग है और आउटर कंपार्टमेंट अलग है। क्लियर है इतना? Yes, sir. Yes. Yes, sir. या और दूसरी बात है कि एक बात से सब मतलब मैक्सिमम लोगों का ध्यान हट जाता है कि इनर मेम्ब्रेन जो है ना उसमें कोई स्पेसिफिक एंजाइम है, ठीक है? और आउटर मेम्ब्रेन में भी स्पेसिफिक एंजाइम है, आउटर मेम्ब्रेन में भी स्पेसिफिक एंजाइम है, एंड बोथ ऑफ दिस एंजाइम्स ऑफ आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन हेल्प इन फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सो इतना क्लियर है सबको माइटोकॉन्ड्रिया? Yes, sir. Yes, sir. जिनको लगता है कोई डाउट है तो पूछ ले, अगर अदरवाइज वी विल मूव अहेड। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, इसको डाउट sir. नहीं है? कैन वी मूव अहेड? Yes, sir. या Yes, sir. उसके बाद आता है प्लास्टिड। देखो प्लास्टिड ये क्या चीज है? प्लास्टिड ये क्या चीज है? इधर मैं लिख रहा हूं, प्लास्टिड क्या चीज है? प्लास्टिड दे आर प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट्स, एब्सेंट इन द एनिमल्स। प्लांट के अंदर होते हैं, ठीक है? और ये प्लास्टिड जो है ना वो 3 टाइप के होते हैं, बिकॉज इनमें क्या होता है, इनमें होता है पिगमेंट।
इनमें होता है पिगमेंट्स, और पिगमेंट अलग अलग टाइप के होते हैं, इसलिए प्लास्टिड भी अलग अलग टाइप के होते हैं। पहले है ल्यूकोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट तो नहीं हुआ था ना आपके बैच में? No, No, sir. sir. या Yes, sir. 3 टाइप के प्लास्टिड होते हैं प्लांट में। एक तो होता है ल्यूकोप्लास्ट, दूसरे टाइप के होते हैं उनको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, और तीसरे जो फेमस उनको आपको पता है उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। So these are the 3 different types of plastids found in the plant cell. प्लांट सेल के अंदर ही है, एनिमल सेल के अंदर नहीं है, बिकॉज उनमें कुछ कलर पिगमेंट है, पिगमेंटेड प्रोटीन्स है। ल्यूकोप्लास्ट का मतलब है उनमें कोई एक्चुअली ये कलरलेस है, उनमें कोई पिगमेंट नहीं है, एक ही प्लाज्मिड जिसमें कोई मतलब पिगमेंट नहीं है, कलरलेस। जैसे कि WBC हम लोग ल्यूकोसाइड बोलते हैं ना, क्योंकि वो कलरलेस होते हैं, वैसे ये ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी पिगमेंट। और उसका फंक्शन क्या होता है कि दे आर द स्टोरेज ग्रैन्यूल्स, उसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट होते हैं, दे स्टोर न्यूट्रिएंट्स, दे न्यूट्रिएंट को स्टोर करते हैं। और किस टाइप के न्यूट्रिएंट को स्टोर करते हैं उसके डिपेंडिंग भी उनका अलग अलग नाम है। अगर सपोज ये अगर वो कार्बोहाइड्रेट स्टोर कर रहे हैं, स्टार्च वगैरह, तो उसको बोलते हैं अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करते हैं? कार्बोहाइड्रेट स्टोर करते हैं। ठीक है, जैसे कि पोटैटो जो होता है ना, पोटैटो का ट्यूबर, इसकी सब्जी बनती है, उसमें अमाइलोप्लास्ट होते हैं, उसके अंदर स्टार्च होता है। दूसरे होते हैं इलायोप्लास्ट। इलायो जो वर्ड है ना, उसमें ऑयल जैसा होता है, मतलब लगता है ये वर्ड ना, तो वो बोलते हैं ऑयल एंड फैट। तो उसमें ऑयल स्टोर होता है। फॉर एग्जांपल कोई ऑयल स्टोर, मतलब जिस सीड में कोई ज्यादा ऑयल है ना, तो उसके अंदर होता है इलायोप्लास्ट, और उसके अंदर होता है ऑयल या फैट। फॉर एग्जांपल कैस्टर सीड, कैस्टर का सीड आपको पता होगा, कैस्टर सीड के अंदर इलायोप्लास्ट बहुत ज्यादा होते हैं, उसके अंदर ऑयल के ड्रॉप्स होते हैं। और तीसरा जो होता है ना, उसको बोलते हैं अल्यूरोप्लास्ट। और ये अल्यूरोप्लास्ट क्या स्टोर करते हैं? अभी मतलब कार्ब्स बन गए, कार्ब्स हुए, ऑयल हो गया, और अभी रह गया प्रोटीन, दे स्टोर प्रोटीन। एक बात यहाँ पे याद रखना कि कोई भी एनिमल प्रोटीन को स्टोर नहीं कर सकता, लेकिन प्लांट प्रोटीन को स्टोर कर सकता है। सो प्रोटीन्स आर स्टोर्ड इन द अल्यूरोप्लास्ट व्हिच आर द टाइप ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट in turn 3 types के हैं। अमाइलोप्लास्ट स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स लाइक स्टार्च, एलायोप्लास्ट स्टोर ऑयल, एंड एल्यूरोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन। तो क्लियर है आपको ल्यूकोप्लास्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दूसरे है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट में सेम क्या है कि दोनों में कैरोटीनॉइड्स है, दोनों में कैरोटीनॉइड्स है। वो क्लोरोप्लास्ट में भी है और क्रोमोप्लास्ट में है कैरोटीनॉइड्स सिमिलर। और कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं ना, कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं ना, उसमें 2 प्रकार के पिगमेंट होते हैं, मतलब मेनली। ल्यूकोप्लास्ट का क्या नहीं समझ आया आपको बेटा? ल्यूकोप्लास्ट मतलब ऐसे प्लास्टिड जिनमें कोई कलर नहीं होता, कोई पिगमेंट नहीं होता। और वो ल्यूकोप्लास्ट भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, अल्यूरोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट स्टोर करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, इलायोप्लास्ट स्टोर करते हैं ऑयल या फैट्स, एंड अल्यूरोप्लास्ट स्टोर करते हैं प्रोटीन। डन? Yes, sir. Yes, sir. Sir. सो क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, ये जो प्लास्टिड है ना, उसमें दोनों में पिगमेंट है एक्चुअली। तो कॉमन पिगमेंट कौन से है? कैरोटीनॉइड। और कैरोटीनॉइड बनता है कैरोटीन से, कैरोटीन मेनली, और ज़ैंथोफिल। तो कैरोटीनॉइड के अंदर कैरोटीन होता है। कैरोटीन इज अ टाइप ऑफ कैरोटीनॉइड।
ज़ैंथोफिल्स। और भी कोई होते हैं एंड अदर भी होते हैं, तो लेकिन वो अभी इधर लेने की जरूरत नहीं इतनी। सो अदर भी होते हैं, तो मेनली होते हैं कैरोटीन और ज़ैंथोफिल्स, उससे बनता है कैरोटीनॉइड। तो कैरोटीनॉइड जो है ना वो क्रोमोप्लास्ट में भी है, क्लोरोप्लास्ट में है। और वो कैरोटीनॉइड होता है, इसकी वजह से उसको कलर होता है या तो फिर येलो होता है, या होता है रेड, या होता है ऑरेंज। ऑरेंज, ठीक है ना। तो जो फ्लावर है ना, किसी भी पेड़ के फ्लावर होते हैं ना, फूल, तो फूल अलग अलग ऐसे ब्राइट कलर के रहते हैं, येलो, ऑरेंज, रेड, जैसे अलग अलग उनका वेरिएशन होता है, रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग होता है। तो वो किस वजह से होता है कि उसके पेटल्स के अंदर क्रोमोप्लास्ट रहते हैं जिसमें कैरोटीनॉइड है, ठीक है। टोमेटो एक ऐसा एग्जांपल है कि टोमेटो का जो फ्रूट है ना, उसका पेरिकार्प, मतलब उसका जो कवर है ना पेरिकार्प, कि उसके अंदर लाइकोपिन नाम के पिगमेंट रहते हैं, उसके लिए वो रेड कलर का बन जाता है। और क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट में कैरोटीनॉइड्स है, लेकिन उसमें ज्यादा क्या है, इसमें ज्यादा है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मतलब क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल एब्सेंट है, नो क्लोरोफिल, इतना ध्यान रखो। क्लोरोफिल नहीं होता क्रोमोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल रहता है, कैरोटीनॉइड रहता है, लेकिन क्रोमोप्लास्ट में सिर्फ एंड सिर्फ कैरोटीनॉइड रहता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं रहता, ठीक है। और ये क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ए बी एटसेट्रा, एंड कैरोटीनॉइड से तो वो करता है फोटोसिंथेसिस। वो करता है फोटोसिंथेसिस बिकॉज ऑफ द क्लोरोफिल पिगमेंट सिंथेसिस, मतलब दे कैन ट्रैप द लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी ग्लूकोज। क्लियर है आपको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. यस यस यस। सो इतना तो हम लोगों ने देखा अभी। तो अभी हमें थोड़ा जो क्लोरोप्लास्ट है उसके बारे में थोड़ा ज्यादा पढ़ना है, ठीक है ना। तो मैंने ये बता दिया आपको कि प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट्स, यूग्लिना के अंदर भी होते हैं, और इसको कोई स्टेन करने की जरूरत नहीं है अनलाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ये तो बहुत बड़े होते हैं और उसमें खुद कोई ना कोई पिगमेंट होता है एक्सेप्ट ल्यूकोप्लास्ट। और जो है ना वो 3 टाइप के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट, और सॉरी ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, क्रोमोप्लास्ट होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ओके, लाइकोपिन जो होता है ना टोमेटो में, वो एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, तो इसलिए टोमेटो खाने से फायदा होता है, मतलब कैंसर का वगैरह ग्रोथ जो होता है ना वो कम होता है, because this is the antioxidant. Lycopene is like the antioxidant. Okay, so this is done. अभी देखेंगे हम लोग क्लोरोप्लास्ट। सो क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, उसका भी आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, लेकिन उसका इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन जो इन उसका फोल्डिंग हो गया है और उससे क्रिस्टी बने हैं, लेकिन क्लोरोप्लास्ट का इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड नहीं है, फोल्डेड नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया का ही इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड है, जैसे कि मीजोसोम का इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड है, ठीक है। मीजोसोम का इनर, सॉरी, जो मीजोसोम है ना वो फोल्डेड है। तो मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में कौन सी एक ऐसी ऑर्गेनेल है जो मेम्ब्रेन बाउंड है, क्योंकि प्रोकैरियोट को हम लोग बोलते हैं नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल उसमें है। फॉर एग्जांपल राइबोसोम है और इंक्लूजन बॉडी है। सो कैन यू टेल मी व्हिच ऑर्गेनेल इज देयर इन द बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट व्हिच इज मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल? Chloroplast. Mitochondria. I'm asking about the prokaryote bacteria, not eukaryote. प्रोकैरियोट की मैं बात कर रहा हूं, मैंने आपको बताया था, आई डू रिमेम्बर। किसी को याद है कि नहीं? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कौन सी है प्रोकैरियोट में, बैक्टीरिया में? बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, लाइसोसोम नहीं होता, गोल्गी बॉडी नहीं होता, सेंट्रोसोम नहीं होता, तो राइबोसोम होता है और इंक्लूजन बॉडी होती है। और राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी दोनों को कोई मेम्ब्रेन नहीं है। तो भी फिर मैंने बोला था कि which organelle is there in the prokaryote which is membrane bound? Do anybody remember? Sir, mesosomes. Exactly, very good बेटा, very good, very good. Mesosome, क्योंकि mesosome खुद मेम्ब्रेन से बने हैं ना, they are infoldings of the membrane. Very good.
तो आपको याद है, बहुत अच्छी बात है ना, अच्छी तरह से पढ़ो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन ऐसा कभी आया नहीं है, लेकिन आ भी सकता है। तो ये इट इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल का, जो बैक्टीरिया पे आ सकता है, क्रिटिकल लेवल का क्वेश्चन। ओके, लेवल 3 वाला क्वेश्चन, क्योंकि नीट में तो लेवल 3 वाले क्वेश्चन जो है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, वो बहुत कम रहते हैं, और उससे ना रैंक होता है, बच्चों का रैंक सिलेक्ट होता है, मतलब कट ऑफ के लिए। तो बाकी के क्वेश्चन, क्योंकि लेवल 3 के क्वेश्चन ज्यादा नहीं रहते नीट में, ऑर्डिनरी मतलब 10-15 क्वेश्चन ही होते हैं ज्यादा से ज्यादा क्रिटिकल लेवल के, वो रैंक डिसाइड करते हैं, और बाकी के क्वेश्चन वो आपका कट ऑफ डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि 80 क्वेश्चन आपके हो गए तो 320 में, तो 320 बायो में हो गया, और बाकी में तो 600 प्लस तो जा ही जाता है, फिजिक्स में और बायो मतलब केमिस्ट्री में भी अच्छा स्कोर हुआ, बायो में 320 तो 600 प्लस हो जाते हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चन पे आपको ध्यान रखना चाहिए। आपका बेटा नाम, आपने अभी आंसर बताया, एल राइट, यस। अभी मेजोजोम ने आंसर किसने दिया था? हेलो, सर रिजुल आप अपना नाम मतलब मुझे ये करो कि आपने देखा, मेरे को दिया, टाइप करो, टाइप सर करो। आपका आवाज कट रही, तो आप टाइप करो कि आपने जो आंसर दिया था, तो मेजोजोम ऐसा टाइप करो, ठीक है। सो विल मूव अहेड। तो यस, रिजुल, 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 वेरी गुड बेटा, रिजुल, रिजुल। I'm just maintaining the record of the students who are participating this way. Okay, result. Okay. Right. So chloroplast is they are the one of the type of plastid. 3 टाइप के होते हैं प्लास्टिड, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और दूसरे है क्रोमोप्लास्ट। और हम लोग अभी डिटेल में थोड़ा सा देख रहे हैं स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट का, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट ऑटोट्रॉफ, बीइंग ऑटोट्रॉफ बिकॉज ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। सो क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, ये है आउटर मेम्ब्रेन एज यू कैन सी इन द डायग्राम, एंड ये है उसका लगभग उसका थोड़ा सा अंदर है वो इनर मेम्ब्रेन, उसके बीच ज्यादा जगह नहीं है, लेकिन उसमें बीच भी थोड़ा जगह है, उसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो मटेरियल है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं, मैट्रिक्स। तो इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन देयर इज अ मैट्रिक्स, और जो मैट्रिक्स है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इनर मेम्ब्रेन के अंदर, वो उसका 2 पार्ट है, एक है ग्राना और दूसरा है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा, स्ट्रोमा और ग्राना। अभी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ग्राना क्या है, ग्रैनम क्या है और थाइलाकॉइड क्या है। तो मैं इधर लिखता हूं, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, ग्रैनम क्या है, ग्राना क्या है और थाइलाकॉइड क्या है, क्योंकि ये तो इंटर रिलेटेड है ना थाइलाकॉइड। तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है उसमें। क्या चीज का डिफरेंस है? ग्रैनम मतलब ये जो देख रहे हैं ना आप, एक एक स्ट्रक्चर ऐसा, ये जो पूरा देख रहे हैं ना, एक पूरा एक ग्रैनम है, एक ग्रैनम है। तो जैसे कि एक दूसरे के ऊपर कोई कॉइन्स रखा है, आपने कॉइन्स का एक कोई रखा है एक दूसरे के ऊपर, और हर जो एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है ना, एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं थाइलाकॉइड। क्या बोलते हैं उसको? थाइलाकॉइड बोलते हैं। वन कॉइन लाइक स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं थाइलाकॉइड। ये एक सिंगल है थाइलाकॉइड, और थाइलाकॉइड का जो ये है ना, ये है थाइलाकॉइड का मेम्ब्रेन, और उसके अंदर जो कैविटी है ना, उसको बोलते हैं थाइलाकॉइड का ल्यूमेन। सो अंदर के कैविटी को बोलते हैं ल्यूमेन, उसके मेम्ब्रेन को बोलते हैं थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, और थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन प्लस ल्यूमेन से बनता है थाइलाकॉइड। और बहुत सारे थाइलाकॉइड जो होते हैं ना, एक के ऊपर एक ऐसे स्टैक्स, उसके एक स्ट्रक्चर को बोलते हैं ग्रैनम। तो एक ग्रैनम हुआ। तो ग्रैना क्या है? एक ग्रैनम है, ये दूसरा ग्रैनम है, ये अलग और ग्रैनम है, ये ग्रैनम है, ये सब ग्रैनम को मिला के जो पूरा बन जाता है वो ग्रैना। सो ग्रैना मतलब बहुत सारे ग्रैनम, एक ग्रैनम मतलब बहुत सारे थाइलाकॉइड, और एक थाइलाकॉइड मतलब थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन और उसके अंदर का ल्यूमेन। आपको क्लियर है? ग्रैनम, ग्रैना, थाइलाकॉइड। Yes. Yes, sir. Yes, sir.
अगर क्लियर है तो थम्स अप कर सकते हैं आप, नहीं क्लियर है तो पूछ सकते हो मुझे, रिपीट करने को बोल सकते हो या डाउट पूछ सकते हो। कमन फास्ट। बाकी के बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे क्या? और इसलिए मैंने सर रिपीट कर दो। क्या चाहिए रिपीट? ये सर ग्रैनम ग्रैनम ग्रैनर थैलेकॉइड। ग्रेनोथैलेकॉइड। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फास्ट हुआ क्या मेरा, फास्ट हुआ क्या? नो सर। No, ठीक है, एक sir. बात देखो, आपको क्लोरोप्लास्ट समझ में आ रहा है ना? क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेल है, दैट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड, और वो करता है फोटोसिंथेसिस, मतलब सनलाइट को ट्रैप करता है और सनलाइट की एनर्जी को एटीपी सॉरी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है अल्टीमेटली। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर बहुत सारे ग्रैना रहते हैं। एक ग्रैनम के अंदर बहुत सारे थाइलेकॉइड रहते हैं, और एक थाइलेकॉइड बनता है थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन से और ल्यूमेन से। तो ये देखो, ये डायग्राम में आप ये देख रहे हो ना, ये एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं थाइलेकॉइड। इसके ऊपर दूसरा थाइलेकॉइड है, उसके ऊपर और थाइलेकॉइड है, और थाइलेकॉइड है, और थाइलेकॉइड है, तो बहुत सारे थाइलेकॉइड है। जैसे कि एक थाइलेकॉइड है, ये एक थाइलेकॉइड है, उसके ऊपर ये दूसरा थाइलेकॉइड है, तीसरा, चौथा, ऐसे बहुत सारे थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन एक के ऊपर है, तो उससे बनता है एक ग्रैनम। एक ग्रैनम, तो ये पूरा एक ग्रैनम है, ये तो एक पूरा ग्रैनम है, ये तो एक पूरा ग्रैनम है जिसके अंदर बहुत सारे थाइलेकॉइड प्रेजेंट है। क्लियर? ग्रैनम का मतलब क्लियर? यस सर। Yes, sir. यस। तो एक ग्रैनम के अंदर बहुत सारे थाइलेकॉइड है, और हर एक थाइलेकॉइड जो है ना, वो कैसे बना है? थाइलेकॉइड, हर एक थाइलेकॉइड कैसे बना है? मेम्ब्रेन से और ल्यूमेन से। थाइलेकॉइड का मेम्ब्रेन होता है, उसको बोलते हैं थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, और उसका अंदर कैविटी होती है, उसको बोलते हैं थाइलेकॉइड का ल्यूमेन। तो एक थाइलेकॉइड बना है थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन से और ल्यूमेन से, ऐसे बहुत सारे थाइलेकॉइड से बना एक ग्रैनम, और ऐसे बहुत सारे ग्रैनम से बना है ग्रैना। मतलब एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर सारे ग्रैनम है, उसको कलेक्टिवली बोलते हैं ग्रैना। क्लियर? Yes, sir. यस सर। या अभी ये ग्रैना के बाहर आप देख रहे हो ना, ये ग्रैना के बाहर का मैट्रिक्स देख रहे हो ना, उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। ये सब है ना, वो स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा, स्ट्रोमा, ग्रैना के बाहर जो सब है वो स्ट्रोमा। और दूसरी चीज है कि एक ग्रैनम और दूसरा ग्रैनम आपस में जुड़े हैं। देखो, आप देख सकते हो कि हाँ, एक ग्रैनम है, उसका एक कोई थाइलेकॉइड दूसरे ग्रैनम के कोई थाइलेकॉइड से जुड़ा है, तो उस ब्रिज को बोलते हैं फ्रेट मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? फ्रेट मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो अलग अलग ग्रैनम को जोड़ के रखते हैं। फ्रेट मेम्ब्रेन दैट जॉइन द डिफरेंट ग्रैनम, अलग अलग ग्रैनम को एक दूसरे से जोड़ते हैं, उसको बोलते हैं फ्रेट मेम्ब्रेन। या दूसरा एक और नाम है उसका, स्ट्रोमा लैमिली। स्ट्रोमा लैमिली, स्ट्रोमा लैमिली। हो रहा है आपसे? सो जो अलग अलग जो है ना ग्रैनम, वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं फ्रेट मेम्ब्रेन या स्ट्रोमा लैमिली से। ठीक है, और जो बाहर का स्ट्रोमा है ना, तो स्ट्रोमा के अंदर क्या क्या होता है? स्ट्रोमा के अंदर क्लोरोप्लास्ट का डीएनए होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर, वैसे ही ये मैट्रिक्स का जो स्ट्रोमा है ना, उसके अंदर होता है सीपी डीएनए। सीपी मतलब क्लोरोप्लास्ट डीएनए होता है। 70s टाइप के राइबोसोम होते हैं, और कोई एंजाइम्स वगैरह रहते हैं, और कोई एंजाइम्स रहते हैं। ये एंजाइम्स रहते हैं जो करते हैं डार्क रिएक्शन। क्या करते हैं? डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन मतलब क्या है कि जब फोटोसिंथेसिस होता है, तो उसमें दो टाइप के रिएक्शन होते हैं। एक टाइप का रिएक्शन को बोलते हैं लाइट रिएक्शन, दूसरे टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन तो ग्रैनम के अंदर होते हैं, ग्रैनम के अंदर होते हैं लाइट रिएक्शन। और जो लाइट ग्रैनम के बाहर, या स्ट्रोमा का ही बोल रहा हूं मैं,
तो जो स्ट्रोमा है ना, तो स्ट्रोमा के अंदर क्या क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट का डीएनए होता है, राइबोसोम्स होते हैं 70s टाइप के, और कोई एंजाइम्स होते हैं जो डार्क रिएक्शन करते हैं। और जो ग्राना है ना, उसके अंदर मतलब क्या है, थाइलाकॉइड है, और थाइलाकॉइड के अंदर क्या है, क्लोरोफिल पिगमेंट है। क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल पिगमेंट है, क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल भी है, क्रोमोप्लास्ट भी है, क्लोरोफिल भी है और क्रोमोप्लास्ट भी है, क्रोमोप्लास्ट भी है, क्रोमोप्लास्ट भी है। So chromoplast and chlorophyll pigments are present inside the granum, means inside the thylakoid. ठीक है, तो वो करता है लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन प्लस डार्क रिएक्शन इज इक्वल टू फोटोसिंथेसिस। तो डार्क रिएक्शन करता है स्ट्रोमा बिकॉज ऑफ द डार्क रिएक्शन एंजाइम्स, एंड लाइट रिएक्शन करता है ग्राना बिकॉज ऑफ द लाइट रिएक्शन एंजाइम्स एंड क्लोरोफिल एंड क्रोमोप्लास्ट। क्लियर सबको? Yes. ये तो हो गया हमारा क्लोरोप्लास्ट। और उस जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ना, ये स्टोरेज ये है, मतलब बॉडीज है, उसमें स्टार्च, ये स्टार्च लिखा है इधर, ये स्टार्च को स्टोर करता है, स्टार्च इज प्रेजेंट, स्टार्च है। और लिपिड का ड्रॉपलेट भी है, दिस इज द लिपिड ड्रॉपलेट, यहाँ पे लिखा है लिपिड ड्रॉपलेट। लिपिड का ड्रॉप्स भी है, ड्रॉपलेट भी है, छोटे छोटे ड्रॉप्स है। ठीक है, डन। Yes, तो sir. इसमें सब क्लियर है। बाकी की लेबल दिख नहीं रहे तो मैंने लेबल किए हैं, उस जो लेबल दिख नहीं रहे उस छोड़ दो, मैंने किए लेबल। तो दिस अबाउट द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो ये मैंने सब आपको बोल दिया है कि क्या है। अभी क्लोरोप्लास्ट का जो नंबर है ना, वो कितना होता है, सब प्लांट सेल में सेम नहीं रहता। क्लैमिडोमोनास एक होता है, ग्रीन अलगा, क्लैमिडोमोनास, उसके अंदर एक ही क्लोरोप्लास्ट होता है। लेकिन प्लांट का जो मेसोफिल सेल होता है ना, अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच लिप के जो मेसोफिल होता है ना, उसके पास होते हैं 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट, सॉरी आई मीन दिस थिंग, या क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का डायमीटर जो है ना, तो 5 to 10 माइक्रोमीटर होता है, ये बड़ा होता है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया का साइज कितना होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का साइज होता है 0.5 to 1 माइक्रोमीटर, मतलब 0.5 माइक्रोमीटर, 0.2 to 1 माइक्रोमीटर, मतलब इसका डायमीटर जो है ना वो 0.5 माइक्रोमीटर है। और जो ये है ना, इसका लेंथ है ना, वो लेंथ है 1 to 4.1, मतलब मैक्सिमम साइज लेंथ होगा माइटोकॉन्ड्रिया का वो 4.15 माइक्रोमीटर रहेगा। लेकिन मिनिमम लेंथ रहता है क्लोरोप्लास्ट का, वो होता है 5, मतलब बड़े से बड़े माइटोकॉन्ड्रिया से भी छोटा से छोटा क्लोरोप्लास्ट बड़ा होता है। मतलब अगर कोई क्लोरोप्लास्ट सबसे छोटा है तो भी उसका लेंथ है 5 माइक्रोमीटर। अगर कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया सबसे बड़ा है तो उसका लेंथ है 4.15 या 4 अप्रोक्सीमेटली 4.10 या 4.1 माइक्रोमीटर। मतलब स्मॉलेस्ट क्लोरोप्लास्ट इज बिगर देन द लार्जेस्ट माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी वजह से ये क्लोरोप्लास्ट इजीली हमें माइटोकॉन्ड्रिया के सॉरी माइक्रोस्कोप के अंदर सेल में दिखे जा सकते हैं। और वो उसमें कोई कलर होता है ग्रीन कलर बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल, इसलिए उसको स्टेन करने की जरूरत नहीं होता है। ओके, और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी डबल मेम्ब्रेन होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। और दोनों के जो डबल मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन है वो मोर परमेबल होते हैं और इनर मेम्ब्रेन लेस परमेबल होते हैं। दोनों के आउटर मेम्ब्रेन मोर परमेबल होते हैं क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन में कोई पोरिन्स नाम के प्रोटीन्स होते हैं। अगर पोरिन समझ में नहीं आ रहा है तो छोड़ दो। लेकिन इनर मेम्ब्रेन जो है वो कम परमेबल है। ठीक है ना, ये तो सब मैंने देखा, बोला आपको। हर कोई क्लोरोप्लास्ट के अंदर 40 से 60 ग्राना रहते हैं और वो एक दूसरे से स्ट्रोमा लैमेलिया फ्रेट मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं। ठीक है, और ये तो बाद में देखेंगे हम लोग, फोटोसिंथेसिस में देखेंगे। दिस विल सी अंडर फोटोसिंथेसिस, नॉट नाउ। सबको क्लियर क्लोरोप्लास्ट? Yes, sir. Yes, sir. या तो क्लियर है तो आप ये थम्स अप कर सकते हैं, या फिर आपको क्लियर नहीं तो थम्स अप नहीं करना है, प्लीज थम्स अप नहीं करना है। क्लियर नहीं है तो आप पूछ सकते हो, लेकिन क्लियर है तो थम्स अप कर सकते हो।
माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बीच क्या रिलेशन है रिलेशन। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, ग्लूकोज को बनाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करता है। ओके, मतलब सनलाइट में जो एनर्जी होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के बॉन्ड में दी जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जुड़ के बनता है ग्लूकोज। मतलब ग्लूकोज के बॉन्ड में जो एनर्जी है वो सनलाइट की एनर्जी है, वो किसने दी, उसको क्लोरोप्लास्ट ने दी। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, वही ग्लूकोज को ब्रेक करके उसके बॉन्ड में जो सोलर एनर्जी भरी थी क्लोरोप्लास्ट ने वो तोड़ देगा और एनर्जी को निकाल देगा और एटीपी बना देगा। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, कैटाबॉलिक रिएक्शन करता है, ब्रेक डाउन रिएक्शन करता है, ग्लूकोज को ब्रेक करके उसका एटीपी बनाता है, एनर्जी रिलीज करके एटीपी बना देता है। और क्लोरोप्लास्ट ग्लूकोज को बनाता है, ग्लूकोज को बनाता है। तो क्लोरोप्लास्ट में होता है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीडेशन। ठीक है, सो दे आर इंटररिलेटेड। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। किसने पूछा ये क्वेश्चन, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया वेदर दे आर इंटर। आशीष कुमार बेटा, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। सो डू यू गेट द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन आशीष? हैव यू अंडरस्टूड द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन? आशीष, come on fast. Am I audible or not? Hello? Hello. Audible, sir. Yes, sir. Yeah. Okay. Yes, तो sir. आशीष से शायद संपर्क टूट गया है। ठीक है, Hello. या आशीष ने भी देखा। ओके, यस सर, यस सर, यस। ठीक है, क्लियर। और कोई? ये गलती से हो गया मेरा, डबल गलती से हो गया, अभी रिमूव नहीं हो सकता क्योंकि पीडीएफ है मेरे पास ये भी। सॉरी, क्या करें अभी एक बार। ठीक है, रहने दो, खराब दिख रहा है, ज्यादा खराब दिख रहा है, रहने दो, गलती रहने दो, ऐसे ही गलती रहने दो। ठीक है, क्लियर सबको? ये नो Yes. एंडोसिम्बायोटिक Yes, है, sir. एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी है, लेकिन मैं जरूरी नहीं समझता आपको बोलूं, क्योंकि मतलब आप जो इतना मैंने पढ़ा है उतना ही करो, क्योंकि अभी इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते। मैं मतलब एकदम ब्रीफ में बोल ही देता हूँ कि देखो कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना वो कैसे बने, कहाँ से आए, ये सेल के अंदर कहाँ से आए, क्लोरोप्लास्ट कहाँ से आए। तो साइंटिस्ट ऐसे मानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के जो एंसेस्टर थे और क्लोरोप्लास्ट के एंसेस्टर थे वो तो एक्चुअली प्रोकैरियोटिक लेकिन मतलब कोई बैक्टीरिया जैसे थे, बैक्टीरिया जैसे। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के एंसेस्टर थे ना, वो कोई मतलब बैक्टीरिया जैसे इंडिपेंडेंट सेल थे। और एक बार क्या हुआ, मतलब कोई इवोल्यूशन के टाइम में कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ने इन्फेक्शन कर लिया, मतलब एंटर कर लिए प्लांट मतलब सेल के अंदर, और क्लोरोप्लास्ट की वजह से जो सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट आया वो सेल फोटोसिंथेसिस करने लगी, और जो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया आया वो एरोबिक रेस्पिरेशन करने लगी। ऐसे एक थ्योरी है, साइंटिस्ट मानते हैं कि पहले जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के एंसेस्टर थे, पूर्वज थे, वो कोई इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म थे बैक्टीरिया जैसे, और उन्होंने इन्फेक्शन कर लिया यूकैरियोटिक सेल के अंदर, और बाद में वो उस सेल के साथ उसका सिम्बायोसिस हो गया, और उससे बना आज का यूकैरियोटिक सेल, जिसमें प्लांट में माइटोकॉन्ड्रिया भी रहता है और क्लोरोप्लास्ट भी रहता है, और एनिमल में माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं रहता। तो इसका क्या प्रूफ है, किसकी वजह से मानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के एंसेस्टर बैक्टीरिया थे? क्योंकि देखो कि बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड डीएनए रहता है ना, वो सिंगल सर्कुलर रहता है। या सिम्बायोसिस मतलब आपको ये पता है ना आशीष बेटा कि अलगी और जो ये होते हैं ना दिस थिंग, फंगस, फंगाई, Jai. उनसे क्या बनता है, लाइकेन बनता है ना। सिम्बायोसिस, एक दूसरे को हेल्प करते हैं उसी तरह से। ठीक है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया और सेल का सिम्बायोसिस है, या फिर क्लोरोप्लास्ट का और सेल का, यूकैरियोटिक सेल का सिम्बायोसिस है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो क्या क्यों बोलते हैं ऐसे, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट के पास ना एक डीएनए होता है, वो डीएनए बैक्टीरिया का डीएनए जैसा होता है, मतलब सिंगल होता है, सर्कुलर होता है, और उसमें कोई क्रोमोसोम जैसा हिस्टोन प्रोटीन नहीं रहता, मतलब वो नेकेड रहता है, वो तो प्रोकैरियोट से मेल खाता है।
और प्रोकैरियोट में 70s राइबोसोम होते हैं। यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम रहते हैं वो 80s रहते हैं। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो राइबोसोम रहते हैं ना, वो प्रोकैरियोट जैसे 70s रहते हैं। तो वो मान सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन उसका कोई कंफर्मेटरी प्रूफ अभी तक नहीं है। ये सब माना जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन बनते थे पहले के जमाने में, अभी नहीं बन रहे। जैसे एनटीए निकल रहा है तो अभी नहीं बन रहे क्वेश्चन। सबको क्लियर है इतना? Yes. Yes, या sir. साइटोस्केलेटन, सेल के अंदर भी कोई स्केलेटन होता है जिसकी वजह से सेल को एक शेप मिलता है, स्ट्रक्चर मिलता है, तो उसको बोलते हैं साइटोस्केलेटन। ये बोन से नहीं बनता है, लेकिन ये कोई फिलामेंटस प्रोटीन से बनता है, ओके। और वो 3 टाइप का होता है, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। 3 टाइप्स ऑफ साइटोस्केलेटन आर प्रेजेंट। एनसीईआरटी में तो इतना ही लिखा है, थोड़ा सा एडिशनल मैं बोल देता हूँ आपको कि जो माइक्रोट्यूब्यूल है ना, वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनता है। माइक्रोफिलामेंट एक्टिन फिलामेंट से बनता है, और इंटरमीडिएट फिलामेंट है वो फाइब्रस प्रोटीन से बनता है, ठीक है। और माइक्रोफिलामेंट जो है ना, वो सबसे पतला होता है, 7 नैनोमीटर डायमीटर रहता है। उससे थोड़ा बड़ा होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट, साइज से ही उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट, क्योंकि माइक्रो से बड़ा है और फिलामेंट से बड़ा है, माइक्रोट्यूब्यूल से छोटा है। तो उसका डायमीटर होता है 8 to 12 नैनोमीटर, और जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है उसका डायमीटर होता है 25 नैनोमीटर, ठीक है। इतना ठीक है, ठीक है। ये तो अभी रिक्वायर्ड नहीं, इतना ये इतना रिक्वायर्ड नहीं है, हम लोग जान लेंगे बाकी बाद में। इतना रिक्वायर्ड नहीं है, जान लेंगे बाद में जहाँ पे भी होगा। ये पिक्चर देख सकते हैं आप लोग, गूगल कर सकते हो, लेकिन या तो फिर चाहे तो मैं अभी मेरे पास नहीं है, मैंने बनाया नहीं स्लाइड में, तो आई एड इन दिस थिंग, बट इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो आप ज्यादा लोड मत लीजिए आशीष बेटा, जितना है ना बोल रहा हूँ मैं इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी का, उतना पहले उतना करो। और अगर वो होता है, वो परफेक्ट होता है, तो ही एनसीईआरटी के बाहर का देखो, नहीं तो देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सबको क्लियर है? आज जो इतना पढ़ा है मैंने, सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. आपको अगर क्लियर है तो थम्स अप कर सकते हैं, नहीं क्लियर है तो कौन सा टॉपिक आपको नहीं क्लियर हुआ वो आप पोस्ट कर सकते हो। ये बोल, ये कम ऑन फास्ट, आई एम गोइंग टू फिनिश दिस टुडेस लेक्चर। ये कम ऑन फास्ट, कम ऑन। इफ यू अंडरस्टूड देन थम्स अप, अदरवाइज इफ यू हैव एनी क्वेरी देन सर। अगर मन में क्लियरिटी नहीं है तो थम्स अप नहीं करना है, मन में क्लियरिटी नहीं है तो थम्स अप नहीं करना है, मन में क्लियरिटी है तो ही थम्स अप करना है। यस, कम ऑन फास्ट। अर्णव बेटा, इतने थम्स अप करने में आपका एनर्जी वेस्ट मत डालो बेटा। आप आपका सब एनर्जी जो है ना, सब बच्चों को बोल रहा हूँ मैं, वो आप पढ़ाई में लगवा दो, सब एनर्जी जो है वो, ठीक है। कमान फास्ट। और किसी को डाउट है तो बताइए। यस, किसी को डाउट है तो बताइए, किसी को डाउट है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। Okay, we are going to end this today's session. Okay, thank you. Thanks for joining. Good night. Good night, sir. Right, sir. Good night, sir. Good night. Good night, sir. Good night, sir. Good night, sir. Good night, sir. Good night. Good night to all. Yes, good night. Yes, good night. You can leave this thing. Sitometric coefficient. आशीष कुमार क्या पूछ रही हो? Stoichiometric coefficient. क्यों चाहिए आपको अभी? So, मैं ये पूछ रहा था कि स्टिचियोमेट्री जो कोफिशिएंट होता है, ये इसके बारे में ज्यादा एक्सप्लोर करना, मतलब एनसीआर वो जो नीट के पेपर के लिए ठीक रहेगा। आप जितना एनसीईआरटी में है उतना ही कर लो बेटा पहले, उसमें अगर आपका परफेक्ट हो जाता है तो ही बाहर का सोचो। ओके सर। नहीं तो आपको 360 प्लस 360 मार्क्स मिल जाएगा एनसीईआरटी का क्या, लेकिन वो होता नहीं है। ओके ठीक है। सर। ये वैभव नाम का कौन है? सर आई गेस ये आपका ही शायद से आपका लॉगिन है।
अब मैंने ज्वाइन किया वो, और कोई नहीं ना मेरे नाम से? नहीं 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 सर, बस यही है जी। सर आप पूरा लेक्चर में थे? ऑलमोस्ट सर, ऑलमोस्ट जी। खाना एक्चुअली मैं दूसरे हमारे सर भी है ना अपने सत्यन, उनका भी देख रहा था, सो ओह। हाँ जगल कर रहा था दोनों के बीच में, इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे हुआ। अभी इस ग्रुप में तो स्पैम नहीं था सर अभी तक, आज ही मतलब किसी ने ऐसा रिमूव कर दिया उसमें। नहीं नहीं, वो तो मैं ही था। हाँ वो हाँ राइट, वो ठीक है सर, नो इशू। B13 में मिलते हैं सर, B13 में मिलते हैं जी। या मैं भी अभी क्लोज करता हूँ, मेरे को दूसरा राइट लेक्चर भी स्टार्ट राइट करना है। या राइट राइट थैंक यू सर, गुड नाइट सब बच्चों को। सर थैंक यू फॉर योर काइंड हेल्प, थैंक यू, गुड नाइट।